सुंदर के दर्शन कर रहे हैं। ये आप लोगों का जीवन तो वृंदावन का जीवन कृष्ण ने बना दिया है। आप लोग भी अपने घर के काम काज, बच्चों का लालन पालन करके चलो वृंदावन चंद्र का समय हो गया है, दर्शन करके आए, चलो हरि कथा सुनने का समय है, चलो भागवत के कुछ श्लोक सुन के आए, भगवत गीता सुन के आए। क्या जीवन कृष्ण ने आप लोगों का कर दिया है। ऐसा जीवन ही धन्य हो जाता है। और इसी जीवन में जीते 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 शरीर छोड़ रहा है। इसी जीवन में यह संकल्प होना चाहिए कि इसी जीवन में जीते जीते शरीर छोड़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे ही भजन करते करते शरीर छोड़ना है। एक बात याद रखना, अपने दुख कभी कम होने वाले नहीं। आप सोचो कि ये हालात सुधर जाए फिर ये करेंगे, और वो हालात सुधर जाए तब करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये संसार चलता रहेगा। मैंने कल ही कहा ना, आज कहे सो काल करूंगा, काल कहे सो काल, काल काल करते तो सच। वो एक कथा मुझे स्मरण आ रही है कि एक संत जाते एक गांव में सत्संग करने। देखो, जब किसी महापुरुष का आगमन हो हमारे जीवन में, किसी प्रमाणिक महापुरुष का, किसी सही संत का जब आगमन हमारे जीवन में हो, तो समझ लेना ईश्वर की प्राप्ति होने वाली है। ये संकेत है। इसलिए कृष्ण ने अपने मिलने से पहले कहा, तू जा किसी गुरु के पास, क्योंकि वो बताएंगे रास्ता तुझे मुझ तक पहुंचने का। अच्छा, मजे की बात है, मुझ तक पहुंचने का रास्ता मतलब कृष्ण तो सामने खड़ा। बड़ा अद्भुत प्रश्न। मुझ तक पहुंचने का तद्विधि प्रणापाते ने प्रश्न ने सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शन। वो बताएंगे। अरे तो बताएंगे क्या, आप तो हो ना, ये सामने हो। कृष्ण सामने होना और कृष्ण को पहचानने में बड़ा फर्क है। कई व्यक्तियां हमारे जीवन में होती है सामने ही, लेकिन उसे हम पहचान नहीं सकते। कई व्यक्तियां हमारे जीवन में होती, बाद में होता है, जब हमारे जीवन से निकल जाता है, फिर अब हम ऐसे बोलते हैं हम उसे पहचान नहीं सके, अब निकल गया समय, हम उसे पहचान नहीं सके, समय निकल गया। सामने होते हुए भी हम पहचान नहीं सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते हैं, तो ईश्वर की तो बहुत दूर की बात है। समय मत निकालो, गवाओ मत, बाद में बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे जब समय निकल जाएगा। ये समय अद्भुत समय है। देखो, ये समय, ऐसा समय बार बार आए, ये तो हरि कृपा से संभव है। आज ये समय हमारे जीवन में है, इसका सदुपयोग करो। क्या पता ऐसा बहुमूल्य समय कल फिर आए ना आए। श्वास श्वास सिमरिए, व्यर्था श्वास ना खोए, न जाने फिर इस श्वास का आना हो के न होए। क्या पता ये समय कल फिर कैसा हो, क्योंकि हमारा शरीर धोखेबाज है। तब बड़े पछताओगे, बहुत पछताओगे। और जिसने खूब हरि सेवा की है, कृष्ण भजन किया, खूब कथा कीर्तन सुना है, उसका मन भरा रहेगा, मन भरा रहेगा। ऐसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि बेटी है
मैके में खूब इसको खिलाओ पिलाओ, खूब घुमाओ फिराओ, ताकि ससुराल में मन इसका भरा रहे कि मैके में बहुत घूम फिर लिया। मैके में बहुत घूम फिर लिया माँ बाप के राज में। ऐसे कल ऐसा समय आए तो हम भी कहें गुरु कृपा से बहुत सत्संग हरि भजन सुना है, दर्शन सुना है, कीर्तन किया, मन भरा हो, कहीं मृत्यु का डर ना रहे, मृत्यु का भय ना रहे, नहीं तो पछतावा हाय सारा समय बच्चों के पीछे, घर के पीछे, पति के पीछे, पत्नी के पीछे निकाल दिया। चार पैर धंधो क्यों, चार पैर रो सोई, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदल खोई। ऐसे ही गंवा दी, कल पछताना ना पड़े, क्योंकि जिन जिन के लिए हमने जीवन बिताया है वो तो सब अपनी अपनी दुनिया में खोए होंगे। बेटों के लिए जीवन गंवाया तो वो बहुओं के साथ दुनिया में खोए होंगे, और बेटियों के लिए जीवन गंवाया तो वो पतियों के साथ अपना जीवन बिता रही होंगी। आप तो वही अकेले के अकेले, और किसी नाते से, किसी शिकवे से, किसी रिश्ते से शिकायत क्या करना, हर रिश्ता मजबूत। आपकी बेटी आपको कितना भी प्यार करे, कितना भी प्यार करे, लेकिन एक तरफ उसकी सास बीमार होगी और एक तरफ मां बीमार होगी, तो न चाहते हुए भी उसको ऐसा बोलना पड़ेगा, मम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? बोलो मेरी सास की भी तबीयत ठीक नहीं है। न चाहते हुए भी उसको यहां रहना पड़ेगा। 4 दिन के लिए छुट्टी लेके आएगी, पता चला घर में कुछ प्रॉब्लम, मम्मी मैं जा रही हूं। क्यों? बोला मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। चलो, ये सब रिश्ते नाते अपनी अपनी जगह मजबूर है। एक है श्याम सुंदर, जिसे कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, उसके साथ ही भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। संसारिक लोग ऐसा बोलते हैं मरते समय, कोई भूसावल से मेरे बेटे को बुला दो। हाँ, वो जलगांव वाली बेटे को बुला दो। अब भूसावल से बेटा आया, क्या करेगा? भूसा निकालेगा, क्या कर सकता है? और जलगांव वाला बेटा आया तो जलाएगा। भक्त क्या सोचते पता है? कोई वृंदावन से, हाँ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण धन गोविंद हो आप। भक्त ऐसे सोचते हैं, हाँ वृंदावन से ठाकुर आएंगे, ना जलगांव से बेटा चाहिए, ना भूसावल से बेटी चाहिए, क्योंकि उसने उम्र भर सुना ही है। उसने तो मन में ये फैसला कर लिया, आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। उसके तो मन में ये धारणा। इसलिए जिसका समय कृष्ण कथा में गया वो धन्य है। तो मैं कहता हूं ये आपका 1 घंटा जो जाता है, 1 घंटा सवा घंटा, बाकी 23 घंटों पे भारी है। जो 23 घंटे हैं ना वो व्यर्थ जाते हैं। 1 घंटा सफल जाता है, और 1 घंटा उस 23 घंटे पे भारी है। जैसे 23 किलो सोना, 23 किलो लोहा ले लो और 1 तोला सोना उस पे भारी है। लोहा होगा 250, 300, 400 रुपए किलो, 500 रुपए, 600 रुपए किलो, और 23 किलो तो आ जाएगा कितने में? और ये 1 तोला सोना भारी है। ऐसे 1 घंटा
बाकी 23 घंटों पे भारी है जो आप कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण दर्शन में गुजारते। धन्य है वो कान जो ये सब सुनते हैं, और धन्य है वो आंखें जो ये सब दर्शन कर सकती है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी निताय गौर। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। जितने पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष जितने भी हैं जीव, जो भी शरीरधारी जीव है, देहधारी जीव है, उनकी सबों की आयु सूर्य जब उदय होता है और जब अस्त होता है, अर्थात दिन चढ़ता है और दिन पूरा होता है, उस बीच उसकी उम्र जो है वो हर दिन के साथ साथ उम्र कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है, समाप्त होती जाती है। बहुत अद्भुत श्लोक है भागवत का, ध्यान से सुनिए। जब सूर्यदेव उदय होते हैं और सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस बीच जो समय है गुजरता है, और गुजरते समय के साथ मनुष्य की आयु क्षीण होती चली जाती है। किंतु अब यहां से श्लोक टर्न हो रहा है, श्लोक टर्न हो रहा है। किंतु जो सर्वोत्तम, जो सबसे उत्तम है भगवान श्री कृष्ण, किंतु जो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। जो समय आप श्री कृष्ण की कथाओं का चर्चा करते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते हैं, श्री कृष्ण के गुण गाते हैं, श्री कृष्ण के कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाता, क्षण नहीं होता। आप समझ लीजिए कि एक बार अगर समय चला गया तो करोड़ों रुपए देकर भी उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। आप अरबों खरबों रुपए भी दे दें तब भी आपकी गई हुई उम्र फिर लौट नहीं आएगी। जो समय आपने संसार के विषयों वासनाओं संसार के पीछे गंवाया, सब क्षीण हो गया, व्यर्थ चला गया। परंतु
जो समय, जो आयु, जितनी भी 1 घंटे की आयु, 2 घंटे की आयु, 3 घंटे की आयु, 5 घंटे की आयु, 10 घंटे की आयु, आप कृष्ण संबंध चर्चाओं में गुजारते हैं, कृष्ण की कथाओं का गान करने में गुजारते हो, कृष्ण के गुण गाने में गुजारते हो, कृष्ण का भजन करने में गुजारते हो, कृष्ण का कीर्तन करने में गुजारते हो, वो क्षण नहीं होता, वो अमर हो जाता, वो अमर हो जाता। समय तो जाता है, समय तो जाता है, लेकिन उस समय में जो घटता है, उस समय के बीच जो घटनाएं घटती है, उस घटनाओं में 2 चीजें, या तो संसार है या कृष्ण है। कुछ घटनाएं हैं जो सांसारिक संबंध से है, कुछ घटनाएं कृष्ण के संबंध से, और जो घटनाएं कृष्ण संबंध में गुजरती हैं वो सब अमर हो जाती। समय गुजर जाता है, लेकिन उस समय के बीच जो होता है वो अमर हो जाता है। जैसे अभी 9 से 11, 10 से 11 बजे तक आपका 1 घंटा रोज अमर हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण संबंध में गुजरता है। या तो कृष्ण की चर्चा हो रही है, या कृष्ण की नाम की महिमा हो रही है,